फाइनली आज वो दिन है जिस दिन हम जा रहे हैं उत्तराखंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फलक अभी तक सो रही है लेकिन मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बाकी सब काम तो हो चुके थे लेकिन रास्ते के लिए मैंने सोचा था कुछ बना लूंगी, जिसके लिए मैं जल्दी उठ गई। मुझे उठे हुए अभी 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि हमारी फलक की आवाज़ सुनाई दी और मेरा सारा काम वहीं पे ठप हो गया। फलक के उठने की वजह से ऑलरेडी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था, तो जल्दी से उसे सुलाने के बाद मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। जब तक मैकरोनी बॉयल हो रही थी तब तक मैंने चाय के साथ साथ तड़के की भी तैयारी कर ली। सुबह के 6 बज चुके थे और अब तक लगभग सभी उठ चुके थे। हमारी फलक को तो मैंने रात को ही नहला के तैयार करके सुलाया था ताकि सुबह मुझे उसे डिस्टर्ब ना करना पड़े, क्योंकि इतनी जल्दी मैं अपने छोटे से बेबी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। तड़का रेडी होते ही मैकरोनी ऐड करने के बाद मैं जल्दी से नहाने चली गई, क्योंकि अब तक सभी तैयार हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा लेट थी। मैकरोनी बनते ही मेरे तैयार होते ही सीधा हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र, क्योंकि कोई भी काम अब पेंडिंग नहीं था। हमें चले हुए आधा 1 घंटा हो चुका था और अब तक हमारी फेरी भी उठ चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे के सफ़र के लिए चलेंगे। Beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent. यहाँ पर पहुँचते ही हमारी फलक तो खेलने में बिजी हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली थी। तो जब तक हमारी फेरी खेल रही है और भैया और मम्मी अंदर ऑर्डर देने गए हैं, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि जितनी ये जगह बाहर से सुंदर थी, उसका इंटीरियर उतना ही अच्छा था।
Pairing lyrics with that vibe, I'm here if you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. Ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. जब मैं पलक को वापस बुलाने आई तो वो अभी भी खेल रही थी। मन तो नहीं कर रहा था कि उसे डिस्टर्ब करूं, लेकिन मैंने उससे बोला कि अंदर खाना रेडी है तो अब हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो वो झट से रेडी हो गई। खाने के बाद भी उसने बाहर आकर काफी मस्ती की और वो यहाँ से जाना ही नहीं चाह रही थी। उसको ले जाने के लिए हमें उसे खींच खींच के बाहर निकालना पड़ा। यहाँ पर टमी फुल होने के बाद हमारी फलक के फेस पे पूरी मस्ती झलक रही है। उत्तराखंड की बस देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब मुझे यकीन हो रहा था दैट्स वी आर फाइनली गोइंग टू उत्तराखंड टुडे। और शुरू से ही, जब से शादी करके आई थी तब से ही सुना था उत्तराखंड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आज मैं फाइनली वो खूबसूरती, वो सुंदरता अपनी आंखों से देखूंगी। जब से हमारी शादी हुई थी तब से हम उत्तराखंड नहीं गए थे, तो मेरे हस्बैंड को रास्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन थी, जिसकी वजह से हमें बार बार रुककर पूछना पड़ रहा था और इसी वजह से हम काफ़ी लेट भी हो रहे थे। सफ़र जारी था, उसी तरह कार में हमारी फलक की मस्ती फुल ऑन चल रही थी। सुबह से नाश्ता करके इसी तरह लगातार हम सफ़र में थे और अब हम सबको काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि कहीं पे रुक के चाय पी लेंगे।
क्योंकि घर पे भी खाना बना हुआ था तो हम रास्ते में खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि अगर खाना खा लेंगे तो घर पे जाके नहीं खा पाएंगे। और वो घर पे काफ़ी देर से हमारी वेट कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चाय पी लेंगे और साथ में थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी खा लेंगे, जिसके साथ हमारा आगे का सफ़र थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा और हमें भूख महसूस भी नहीं होगी। और फिर बाकी घर जाके सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे। इस वक्त हम हरिद्वार में पहुंच चुके थे और हमें पहाड़ भी दिखाई देने लग गए थे, लेकिन हमें चाय के लिए कोई अच्छी जगह मिल ही नहीं रही थी। जब तक हमें चाय पीने के लिए अच्छी सी जगह नहीं मिल जाती तब तक हम आपको छोड़ जाते हैं इसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।